वंदे गुरुपददन्दा भक्तवृंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे श्रीराधिका चरणोदयम् श्रीगोपीजना समायुक्ता वृंदावन मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान ओ सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों वैष्णवपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। जो भी हो, हम काल शुरू किया मध्य लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैतन्य भागवत मध्य लीला और तीसरा परिच्छेद। काल तक हम ऐसा देखा, ऐसा पढ़ाई किया जे देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदास गान। भगवान प्रेम का मूर्ति कृष्णचंद्र। हम लोग क्या देखा, कृष्ण शब्दों को व्याख्या करने से ही मिला, क्या मिला ना, सबको आकर्षण करते हुए हमेशा के लिए जो आनंद देता वही कृष्ण होता। वही कृष्ण आज मतलब कली युग में आज से 535 साल पहले इस जगत में चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के प्रकट हुए। वही प्रेम, वही उनका जो सबको आनंद देने के लिए गोलोक वृंदावन से प्रेम लेकर आया था। वही प्रेम सबको देने के लिए आया, लेकिन सब लोग दुनिया में जब माया में फंस चुका।
प्रेम लेने के लिए तैयार नहीं, वो देख के रोने लगे। तो इस प्रकार भगवान इतना दयालु, सबको दया करने के लिए, सबको प्रेम देने के लिए जगत में चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के प्रकट हो करके आचरण करते हुए वो प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए वो सिखा रहा। क्या बोला? सिखाया शरणागति भको तेरो प्राण, शरणागति शिक्षा। हम सबको पता है शरणागति क्या होता क्या। शरणागति का मतलब है स्वभाव में दीनता होना चाहिए, स्वभाव में बहुत बहुत दीनता होना चाहिए। इसलिए हमारा भक्तिविनोद ठाकुर बोला दीन, बांग्ला में बोला दीन और हिंदी में दीनता। और क्या बोला? आत्मनिवेदन। जिस प्रकार बोली महाराज दिल से भगवान को सब अर्पण कर दिया। भगवान त्रिपाद भूमि मांगा, भगवान उसी समय छोटा रूप से थे। जब त्रिपाद भूमि स्वीकार कर लिया, ठीक है, संकल्प कर दिया, साथ साथ भगवान पैर बढ़ने लगे, शरीर बढ़ने लगे, 2 पैर में पूरा सब दखल कर लिया। तीसरा पैर नाभि से निकाल के बोल रहा, हे महाराज बोली। तीसरा पैर मांगा त्रिपाद, तीसरा पैर कहाँ पे रखोगे? खुशी खुशी हो करके सिर लगा, सिर बोला और तो हमारा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, तो हमारा सिर पर रख दो। तो हमारा देखा कि भगवान को आराधना करने के लिए आया। जब कुछ दिक्कत आया, जब कुछ दिक्कत आया, सोच रहा है कि भगवान हमको क्यों इस प्रकार दिक्कत में फेंकवा दिया। अरे भगवान दिक्कत नहीं देता, हमारा कर्म फल हमको खींच के दिक्कत में लेके आता। क्यों? कर्म फल जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग भगवान का कृपा महसूस कर सकता। लेकिन एक बात, जो भगवान का प्रेम, भगवान चैतन्य महाप्रभु मन कृष्णचंद्र चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के जो प्रेम देने के लिए आया, वो हरिनाम करोगे तो सारा कर्म फल नाश हो जाएगा। कोई लोग कुछ बोल नहीं सकता, इस ऐसा बुरा काम किया, इनको भगवान का कृपा मिल गया। कृपा किसको मिलेगा? भगवान का कृपा। जिनका भाग अच्छा है, ऐसा बोला चैतन्य चरितामृत में, कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि है तबे से ही जीव साधु संग कराए। कौन भाग? मतलब भाग जब अच्छा होगा, भाग अच्छा मतलब जिनका सुकृति अच्छा है। हम लोग ऐसा सोचता इस भौतिक दुनिया में वही लोग का भाग अच्छा जिनके पास पैसा ज़्यादा आया, वो भाग नहीं, वो कर्म अच्छा करे। पिछली जन्म में कर्म अच्छा किया इसलिए इस जन्म में बहुत पैसा बनाया। मैंने तुम्हारा बैंक में कुछ रुपया जमा है, काम नहीं करने से भी तुम्हारा घर अच्छा चलेगा। जब रुपया खत्म हो जाएगा तो घर अच्छा नहीं चलेगा। काम करो तब कब मिलेगा कुछ। इस प्रकार
पिछले जन्म में कोई कर्म अच्छा किया इसलिए इसी जन्म में बहुत रुपया कमा रहा, कर्म फल भोग हो रहा, लेकिन भाग जिनका अच्छा है उनका सुकृति अच्छा होगा। क्या सुकृति? न भक्ति उन्मुखी सुकृति। तब भगवान का कृपा अचानक हो जाएगा। ऐसा बोल नहीं सकते बुरा बुरा काम किया कैसे। देखो हम काल बोला था, काल बोला क्या बोला, भगवान का कृपा आज हमारे पास आ गया। किस रूप से? नाम रूप से। भगवान का प्रेम है, नाम ही भगवान का प्रेम है। तो ये नाम को सहारा लेने से क्या होता? नाम को सहारा लेने से हमारा जितना कर्म फल है सब कर्म फल राग हो जाएगा, जल के राग हो जाएगा। ऐसा नाम का कहानी है। ये हमारा का बात नहीं, ये हमारा पुराण का बात है। वर्तमानश्च जत पापं जद भूतं जद भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्तासु गोविंद नल कीर्तनात्। वर्तमान मतलब अभी, भूतं मतलब पीछे, भविष्यति आगे जो करके जो कर्म होने वाला, सब कर्म तत्सर्वं निर्दहत्तासु सब जल के राग हो जाएगा। कैसे? गोविंद नल कीर्तनात्। गोविंद का नाम कीर्तन यज्ञ करोगे, यज्ञ करोगे तो सब राग हो जाएगा। तत्सर्वं निर्दहत्तासु गोविंद नल कीर्तन। निर्दहत्तासु घास जमीन पर हुआ, घास को साफ कर दिया, लेकिन घास का जो जाड़ है वो तो नीचे है, फिर से घास हुआ। जो पाप हम लोग किया, पाप कर्म किया, पाप कर्म का प्रायश्चित्त कर लिया, लेकिन पाप प्रवृत्ति फिर से हमारा दिल पर है, जाड़ जमीन पर है घास का, फिर से घास होगा। पाप प्रवृत्ति का जाड़ दिल पर है, प्रायश्चित्त करने से बाद फिर से पाप कराएगा। लेकिन हरिनाम करने से पाप का जाड़ भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए देखो ना, जितना सब भक्त हुआ अभी तक, सब भक्तों का पिछली जन्म भक्त होने का पहले देखो वो लोग दारू पिया था, मछली खाया था, मांस खाया था, अंडा खाया था, प्याज खाया था, लहसुन खाया था, चाय कॉफी सब पिया था। जितना नाशा चीज़ है वो किया। अभी जो जिनको दिल लग गया भगवान का चरण पे, भक्ति में लग गया, उनको बोलो जो एक पीस मछली देगा, एक पीस प्याज देगा, तुम खाओ, एक खाने से बाद तुमको 2 लाख रुपए मिलेगा, करेगा कि? पूछो। क्योंकि दिल में जो प्रभाव था, जो स्वभाव जो था, स्वभाव को पूरा नष्ट कर दिया। कौन? साधु संग कृष्ण नाम। साधु संग कृष्ण नाम ऐसा ताकत देता, दिल का पूरा जो गंदा गंदा विचार है सबको नष्ट करवा देता। जो सचमुच भक्त है वो किसी लोग को मार नहीं सकता, किसी लोग को धोखा नहीं दे सकता, किसी लोग को दुख नहीं दे सकता। सबका दुख देख के अपना दुख होता, ऐसा नहीं सचमुच भक्तों सब दुख देख के सुख होता, ऐसा नहीं।
लेकिन भौतिक विचार क्या है? सबको दुख दो, लेकिन हमारा सुख होना चाहिए। आज का दिन में देखो जितना लोग सब दान करते, पीछे एक कहानी है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का कहानी है। जितना सब प्रतिष्ठान है, अभी तो बंगला में बाढ़ आया, बहुत प्रतिष्ठान भी जा रहा खाना देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन पीछे एक कहानी है। सरकार से कुछ ग्रांट लेगा, तस्वीर खींच के कुछ लेगा, अपना पकड़ से कुछ नहीं करते। जो मिलता सरकार से, लोगों से डोनेशन मिलता, वो सब आधा खर्चा करने से सोचो कीजिए पूरा देश चल जाएगा। आधा भी खर्चा नहीं करते। तो ऐसा सब विचारा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का विचारा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्तों, जो सचमुच चैतन्य महाप्रभु भक्त हुआ, उनका विचार क्या है? जो कुछ करो भगवान को सुख के लिए करो। सारा दुनिया भगवान का दास, सारा जीव भगवान का दास। जीव का दया करो। जीव के दया करने का मतलब जीवे दया कृष्ण नाम, यही मात्र सार। सबको कृष्ण नाम कराओ। कृष्ण सबको रक्षा करने वाले। आप सबको ऐसा विचार भी हो सकता है, हम घर में बस बैठ के कृष्ण नाम करने से हमारा खाना के मुख पर आ जाए ना, क्या आ जाएगा कि नहीं? क्या देखो, भगवान का जो सहारा एक बार लिया, सचमुच लिया, और भगवान का शुद्ध भक्तों को आदेश ले करके भगवान के ऊपर दिल को निछावर करके जो नाम करेगा, भगवान खुद बता दिया, तेषांग नित्था विजुक्तनंग जगाख्याम व्याहम वहम। जो हमको हमेशा के लिए, हमारा सेवा में हमेशा के लिए लग गया। कभी कभार नाम करते, कभी कभार जो भी करते, भगवान का जोड़ के जो भी करते, भगवान सुख के लिए जो भी करते, जिंदगी में लग गया तो क्या करते? भगवान उसी भक्तों के लिए टुकड़ी ले करके जगाख्यम बहम बहम ददम बहम, न किसी के द्वारा दे देगा, ऐसा नहीं। बहम बहम, हम खुद उनका जो चीज जरूरत है वो हम लेके आया। इस प्रकार एक कहानी हुआ। कहाँ पे? उड़ीसा में गीता पंडा, उनका नाम था अर्जुन मिश्र। नाम सुना कभी दिन? अर्जुन मिश्र नाम सुना? क्या सुना? अर्जुन मिश्र नाम पे एक ब्राह्मण थे। उनका परिवार में 2 पति पत्नी, और भिक्षा में जो मिलता वही लेकर के दोपहर में भोग पका के, मैंने पत्नी को देता, जब पका के भोग लगा के प्रसाद लेता। वो गीता पढ़ना क्यों ना, गीता हर रोज पढ़ते। तो उसी दिन जोगाख्याम तेषांग नित्य विजुक्तनांग जतांग प्रतिपूर्वकम ददामि ना उठा था। अनन्नश्चिंतान्तमांग जे जना परिजुपासते तदाम जगाख्यम बहम बहम तेषांग नित्य विजुक्तनांग जगाख्यम बहम बहम। तो वो जो किताब पढ़ा, अनन्न चिंतयन्तमांग जे जना परिजुपासते तेषांग नित्य विजुक्तनांग जगाख्याम बहम बहम। जगाख्याम बहम बहम
भगवान खुद लेके जितना जरूरत चीज है सबको लेके आएगा, इससे तो हो नहीं सकता। वो काट दिया, काट के लिख दिया ददम महम, किसी को द्वारा भिजवा देता हूं। एक किताब में ये विश्वास करके काट दिया, सोच बोझ ऐसा ही किया, भगवान खुद आ नहीं सकता। तो भिक्षा करने के लिए, इसके बाद गीता पढ़ने से भिक्षा करने के लिए सुबह निकाल गया। उसी दिन तो जिसका घर में गया सब घर ठोका मार दिया, कुछ भी नहीं दिया। सुबह से शाम तक हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या किया, उसके बाद अर्जुन मिश्र तो घूमते रहे, घर घर घूमते रहे। लेकिन बीच में दोपहर में दो बालक, एक काला एक गोरे, टुकड़ी भर के सामान लेके आया, जितना जरूरत है उससे ज्यादा लेकर पत्नी के पास आया। घर में, अर्जुन से घर में पत्नी के पास आया करके बोला, आपका पति हम दोनों को भिजवा दिया, हम रास्ता में खेल रहा था, बोला हमको ये दो टोकरी हुआ, तुम हमारा घर में देके आओ। हम पहले खेलने का खेल रहा था, उनका कथा सुना नहीं, इसीलिए हमारा पीछे एक क्या बोला, लाठी मारा, हमको पिटाई किया। देखो ना पीछे कितना एक दाग भी है। तो पत्नी का बहुत दुख आया, हमारा पति ऐसा किया, ऐसा तो नहीं करते, जो भी हो तुम आओ, रुको, हम पका के भोग लगा के आपको देगा। तो कमरा पर विश्राम करने के लिए दिया, तुरंत पका के दोनों को खिलाया भी। और पत्नी इंतजार कर रहा, पति आने से बाद खाएगा। ये दो बता दिया, वो पीछे आ रहा, बोलो बाद में हम आ जाएंगे, इसे तुम लेके जाओ। हम लेने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए हमको पिटाई किया। पीछे देखो ना हमारा कितना। तो इस प्रकार बोला बताया। तो पत्नी तो गदगद होकर के जल्दी, दोनों को बहुत प्यार आ गया, बोला घर में विश्राम करो। तो जल्दी जल्दी पका के भोग लगा के दोनों को खिलाया भी, बोला घर में विश्राम करो, पति आने से बाद हम शिकायत करूंगा, क्यों मारा। तो क्या हुआ, जब पति घर में आया, मुख तो दुगला पगला करके आया, बोला पत्नी आज कुछ भी नहीं मिला हमारा। पत्नी तो पूरा आश्चर्यित हो गया। अब दो बालक को भेजा, टगड़ी भर के सामान दे दिया, पूरा जो ऐसा सामान दिया जो पहले कभी दिन लेके हुआ नहीं, अच्छा सामान भेजा। देखो ना हम सोई कि झूठ। तुम भेजा, दो बालक लेके आया, एक गोरे एक काला। काला भक्तों को, काला बालक को तुम मारा, वो भी बोला, दिखाया पीठ में, तुम मारा। तो पूरा रूप से आश्चर्यित हो गया, क्या ये सपनों ना सच। बोला हम तो किसी को भेजा नहीं, ना तुम्हारी याद नहीं, कि पता नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना। देखो आओ चलो कमरा में अंदर चलो। वो दो बालक अभी भी विश्राम करना। जो गया कमरा में, दो बालक नहीं। दोनों आश्चर्यित हो गया, पत्नी भी आश्चर्यित,
हम तो यहीं पे बोला और विश्राम में किया, देखा हम दोनों सो गया। कहाँ गया दो बालक? उसी समय वो ब्राह्मण अर्जुन मिश्र का याद आया, सुबह हमारा जो गीता श्लोक जब पढ़ा, हम कट के ददम महम किया, बहम बहम काट के ददम महम किया, देखने पड़ेगा। वो देखा, फिर से वो हो गया, बहम बहम हो गया। तो इस प्रकार कथा है। आज देखो भगवान का, हम लोग तो काम नहीं करते, जो मठ में आया ब्रह्मचारी सन्यासी हो करके काम करते, बाहर में काम नहीं करते, पैसा कमाता नहीं, चलाता कौन? मंदिर देखो, मंदिर में घर में एक दो खाना पकता ना, कि चावल दाल सब्जी बस। मंदिर में क्या भाजी चाहिए, केवल परमन्न चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए ना, क्या और क्या, मिठाई भी हो रहा, रसगुल होना चाहिए, गुलाब जामुन होना चाहिए, बहुत प्रकार भोग लगता। हमारा जब ब्लड शुगर तो मंदिर में आने से हुआ, क्योंकि ऐसा मिठाई खाते हैं। हाँ, गोकुल महावन में जब एक दुर्घटना हुई 93 में, तो फिर से विग्रह प्रतिष्ठा हुआ। उसी दिन हमारा गुरुजी, मैं, हमारा भागवत महाराज, मैं तो भागवत महाराज नहीं थे, वो भागवत प्रभु थे, इसमें सब मिल के हम लोग विग्रह को प्रतिष्ठा किया। सुबह 5 से शाम को 5, 5:30 तक, 6 तक प्रतिष्ठा चल रहा, कुछ भी नहीं खाया। आज सब भक्तों तो ले लिया, दोपहर पे प्रसाद ले लिया, सब खत्म हो चुका। माखन मिजरी, गुलाब जामुन और पूरी 3 बचा हुआ था। हाँ, सच बात। हम लिया 20-25 तो गुलाब जामुन और 10 पूरी लिया, और भागवत वो लिया, हमारा जब भागवत महाराज हुआ वो लिया, थाली भर के माखन मिजरी लिया। गुलाब कुछ नहीं खाए भाई, माखन मिजरी खाए। तुम खो, हम ऐसा लेगा, इस प्रकार खाते थे हम। इसलिए बोल रहा, घर में इतना खाना मिलता नहीं, जब इतना खाना भगवान का मंदिर में मिल जाता है ना, क्या बोलिए ना, सही बात है ना। तो ददम बहम बहम भगवान लेके आते, कुछ ना कुछ दे देता। देखो आज 2 साल हो चुका, मंदिर में कोई लोग आता नहीं जाता, और मंदिर से बाहर हम लोग जा नहीं सकता। सरकार का जो कानून बना दिया, कुछ प्रोग्राम नहीं कर सकता। मंदिर में जमा हुआ रुपया भी कुछ भी नहीं। हमारा गोपीनाथ गौड़ पर बोल रहा, अलग मंदिर का मैं छोड़ दूँ, हमारा सचमुच मंदिर में कोई डिपॉजिट नहीं, जो हमारा वही से इंटरेस्ट आएगा, बैंक से इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसा नहीं हुआ जे पैसा नहीं, चावल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी भोग पका नहीं सकता, ऐसा कभी दिन हुआ नहीं। भंडार तो भरा हुआ भंडार तो भरा हुआ। तो ये जो कथा है, भगवान सबको देखने वाले। जिनका विश्वास नहीं होता वो अलग बात है, जिनका भक्ति है उनका
उनका वो भी देख सकता हमेशा के लिए। देखो अभी भी दुनिया, अभी भी धाम पे, धाम का बारी में भगवान माना हमारा पूर्व आचार्य ऐसा बोला, अद्दापियो सही लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए, रंधबित चक्षु जार विषय धुलिते, से की करे पारिबे ही परम तत्व देखिते। देखो अभी भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का लीला चल रहा नवद्वीप में, वृंदावन में, कौन देख सकता? हम तो जाते वृंदावन में, नवद्वीप में देखता कि होटल है, वृंदावन माने की बात है, नवद्वीप में मायापुर में होटल है, और वृंदावन में दुकान है, बंदर है, शोर है, नाली का पानी है, सब गंदा गंदा चीज देखता। नहीं, यहीं पे जो बोला अभी भी चल रहा, झूठ बोला कि सही बोला? सही बोला। हाँ, देखा ही तो नहीं देता। किसका आंखों में अंधवित चक्षुजार विषय धुलिते, जिनका आंखों भोग में भरा हुआ, भोग का धूल में भरा हुआ आंखों, विषय मतलब भोग, धूल मतलब विषय, धूली मतलब धूल, भोग का धूल में आंखों भर गया, भोग देखेगा, भक्ति कैसे देख पाओगे? ना क्या? अंधवित चक्षुजार विषय धूलिते, भोग का धूल में जिनका आंखों भरा हुआ, वो अंध हो गया, वो देख नहीं सकता। लेकिन शुद्ध भक्त वो देख सकता। जहां पे है, ये कहानी है हमारा, कहानी सबको पता है जो हम लिखा। जो गुरुजी, हमारा गुरुजी चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता में थे, उनका एक शिष्य, उनका लिक्विमेयर कैंसर हुआ। सुना? क्या बोला? शादी के बाद? हाँ, शादी का 6 महीना बाद ऐसा हुआ। सुना? तो सुना था, ठीक है। और मैं हाँ, तो ऐसा, तो गुरुजी कलकत्ता से बता दिया जे उसी दिन उसी समय पर 3 बजे सुबह कृष्ण केशी घाट में आकर के स्नान करेंगे, नहा धो करेंगे। 3 बजे के बाद उसी खंबा पर जा कर के जमुना का 1 कप जल ले लो, 1 गिलास जल, और वही चरणामृत, कृष्ण का चरणामृत सोच के पी लो। और उसी दिन दोपहर 12 बजे भगवान निधुवन में प्रवेश करेंगे। निधुवन का द्वार से है तो कलकत्ता में, बोल रहा वृंदावन का, ये मैंने हाँ बोला द्वार से थोड़ा सा धूल लेकर के खा लो, वो डायरेक्ट भगवान का चरण धुलो। उसके बाद प्रतीक्षा करो, भगवान का क्या इच्छा है, प्रतीक्षा करो। तो अभी भी 1982 डॉक्टर जो बोला 3 सप्ताह में वो शरीर छोड़ दी। आज भी
कोई कैंसर का जाम नहीं, कुछ भी नहीं। अभी भी दर्शन किया, हाँ, चरण धुल लिया और मोसी होता है। जो भी हो, ऐसा हुआ। हमारा विचार ऐसा है कि ऐसा हुआ, इसलिए सबको सोचना चाहिए क्या करना होगा। इस दुनिया में हम लोग आया किस लिए आया? ये मनुष्य शरीर लेकर के आया किस लिए? ये तो भूल गया। जानवर जो करते वो भी हम लोग करते। आर निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, मरने का डर से अपना को बचाना और इंद्रिय तर्पण करना, ये चार चीज जानवर करते। देखो जानवर, वो जो सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर क्या करते हैं? नाली का पानी को अमृत सोचता, नाली जब अमृत सोचता, वो नाली का पानी पी के जो स्वाद मिलता आपका यहीं पे, पिज़्ज़ा, लजानिया, जो अच्छा अच्छा चीज़ होता, परमान, पुष्पान, पनीर रसा, शाही पनीर, चिली पनीर, जो खाते तुम, जो स्वाद मिलता उनका एक ही मजा, बराबर है। सोना, आप बिस्तरा में सो कर के जो सुख मिलता, कुत्ता रास्ते के कोने में सोकर को ही सुख मिलता। शोर भी ऐसा सुख है खाना से। और डर से बचाना, बीमार नहीं हो जाए, जल्दी मरना नहीं चाहते, वो भी ऐसा। कुत्ता भागता कब? जब शेर आ जाता, लाठी देकर भाग के चला जाएगा। तो ऐसा, और वो भी शरीर का सुख देता। पुरुष महिला का जो सुख वो भी हो तो करते हैं, हम लोग करते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क यही है, उनका बुद्धि नहीं, उनका स्वभाव भगवान बना के भेजा, हमारा स्वभाव, हमको बुद्धि भगवान ज़्यादा दिया और स्वभाव कुछ नहीं दिया। बुद्धि को प्रयोग करके स्वभाव को बनाना हमारा असली लक्ष्य में पहुंचने के लिए। लक्ष्य क्या है? हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना। तो बुद्धि लगा के विचार करने होगा, हमेशा के लिए आनंद कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, किसका है। देखो, एक मंदिर बनाओगे, पैसा तो नहीं, विचार तो ले लिया, तो क्या करोगे? जो हमारा आजू बाजू में कौन लोग अमीर है, उनके पास जा करके मांगो, वो दे सकता, ऐसा ना? वो लोग दे सकता। जो भिखारी है वो क्या दे सकता? भिखारी बोलेगा हमारे पास 1 रुपया लो। 1 रुपया तो कोई मंदिर होगा नहीं। करीबन कम से कम 50 लाख आज का दिन में चाहिए। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, कहाँ पे मिलेगा? सोचो। तो अमीर लोगों के पास जाना चाहिए। जिनके पास 20 लाख है वो दे सकता, 50,000 दे सकता, 1 लाख दे सकता। भक्तों लोगों का तो ठीक है, सब ले लो, ऐसा अभी तक मिला नहीं, सब ले लो बोला नहीं कभी दिन। तो जो भी हो ऐसा,
तो इस प्रकार जो हमेशा के लिए आनंद किसके पास है, किसके पास वो ढूंढना चाहिए। तो हम क्या बोला, कृष्ण। कृष्ण मतलब सबको आकर्षण करते हुए जो आनंद होता, हमेशा के लिए आनंद देता, वही कृष्ण होता। कृष्ण शब्दों का यही अर्थ होता, सबको आकर्षण। आकर्षण किस प्रकार करते, रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के सबको जो आकर्षण कर लेता, सबको मन जो खींच लेता, दिल खींच लेता। खींच के क्या करता, सबको हमेशा के लिए आनंद देता। ताले कृष्ण, बुद्धि लगा कर विचार करने से कृष्ण आया, तो कृष्ण को पास जाना चाहिए। कृष्ण के पास जाने के लिए क्या विचार दिया, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम रूप लेकर के कृष्ण आविर्भूत हुए। क्या नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार नाम। तो बुद्धि क्या बोल रहा, कृष्ण का सहारा लेना चाहिए, कृष्ण नाम का सहारा लेना चाहिए। कृष्ण का सहारा लेना मतलब कृष्ण का नाम का, क्योंकि कली युग में कृष्ण नाम रूप ले करके आया, यही बुद्धि बोल रहा। ठीक है, कृष्ण नाम करूंगा, लेकिन मन तो भटकता। मन को कृष्ण का चरण पे, कृष्ण का लीला पे, कृष्ण का रूप पे, कृष्ण का धाम पे स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, जिनको स्थापित हो चुका उनको सहारा लेना चाहिए। वो कौन है, वो गुरुवर्ग है, शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए, सहारा ले करके नाम करो। साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। क्या बोला, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, ठीक है। साधु संग में कृष्ण नाम करो, वो मिल जाएगा। साधु का दिल पर भगवान है, हमारा पास भगवान नहीं, क्योंकि हमारा पास अनर्थ भरा हुआ। अनर्थ जो नहीं चाहिए वो भी हमारा चाहिए। हमारा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो देखो हमारा क्या चाहिए, हमारा स्वरूप चाहिए, हमारा असली रूप क्या। हम लोग हमेशा के लिए भगवान का दास है। हम लोग क्या सोच रहा, अभी हम लोग सोच रहा मैं तुलसी देवी का पोती, तुलसी देवी सोच रहा कि मैं राधानाथ प्रभु का पत्नी, इस प्रकार बोलता। हम सोच रहा कि मैं गोपीनाथ गौड़ी मठ का आचार्य, आचार्य नहीं, दास हूं, परंपरा का दास हम। तो कोई लोग सोच रहा हम प्रचारक हूं, गौड़ी मठ प्रचारक, प्रचारक नहीं, हम लोग सब भगवान का दास। यही विचार लेकर के जब हम लोग चलेगा, भगवान हमको अभी इसी सेवा में लगाया, सेवा ले रहा, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं भगवान का सुख के लिए। इसी विचार लेकर करोगे तो ठीक है, भगवान सेवा लेगा। अहंकार आ गया तो ठोका मार दे, माया देवी। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आज सबका गला पकड़ के रो रहा। देखिए प्रभुर प्रेम सर्वदास गान,
चतुर्दिके प्रभु बेड़ी करे कंदन, मतलब भगवान रो पड़े, भगवान चैतन्य महाप्रभु रो पड़े और बोले कि कृष्ण बोलो। हाँ, इस प्रकार सब दास, मतलब जितना भक्तों थे सब, और प्रभु को घेर के, प्रभु को चारी तरफ में वो भी कीर्तन करने लगे। और प्रभु देखो ऐसा विचार होना चाहिए, चतुर्दिके प्रभु बेड़ी कड़े कंदन, और महाप्रभु भी रोने लगे। तो जो भी हो, इसके बाद क्या बोल रहा, आछुग दास्यर कार्यो शेपे में देखिते, शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाए भूमिते। जो सचमुच दास होगा उनका क्या, मेरे सचमुच दास है, दामोदर आपका बेटा, आपका बेटा था ना क्या, ये सचमुच दास है, दामोदर दास, दामो दाम रज्जू मतलब रोप, रशी, रशी कहते हैं ना हिंदी में, रशी, और उदर मतलब पेट। कहानी क्या है ना, माता यशोदा मैया कृष्ण को पेट से उदुखल में बांधा। तो जो भी हो, तो उनका नाम इस प्रकार आया, दामोदर दास। तो कोई लोग कोई जगह पे नाम हो रहा, बहुत गदगद होकर के नाम कर रहा, तो हमारा अच्छा लगे ना बुरा लगे। कोई लोग भगवान का नाम ले रहा, हरे कृष्ण महामंत्र नाम गदगद होकर के ले रहा, तुम्हारा रहने का इच्छा होगा ना भागने का इच्छा होगा, वही आकर्षण है। जब नाम चल रहा, भौतिक लोग क्या सोचेगा, ये तो बेकार, चलो। लेकिन जिनका भक्ति हो चुका, भक्ति में जो भक्ति में कूद गया, उनका अच्छा लगेगा। उनका विचार है यहीं पे हमारा लाभ ज्यादा है ना, क्या। ले भौतिक लोग ना सोचेगा कि हमारे पास पैसा नहीं होगा, चलो भागो यहीं से ना, क्या विचारते हैं सब। इसलिए जब आछुग दास्यर कार्यो शेपे में देखीते, जो दास सचमुच हुआ भगवान का पर चरण पे कूद पड़े, वो प्रेम से रो पड़े भगवान। हाँ, शिपर में देखी थे, वो प्रेम देख सकता, कितना प्यार है भगवान का दिल पर सब जीव को दया करने के लिए। जीवे दया कृष्ण नाम, जीव दया मतलब हाँ, ये तो दया है, जो बाढ़ में फंस चुका उनको खाना दो, कपड़ा दो, तो एक दया है। नहीं, सबसे अच्छी दया है कौन दया, जीव को कृष्ण नाम कराना। जो हमारा, जो हम भूल गया, जो कर्म फल हमको खींच के इस दुनिया में, दुख का दुनिया में बार बार हर एक पास शरीर लेके आता, हर एक प्रकार शरीर, कभी कभार मनुष्य शरीर, कभी कभार पेड़ पौधा शरीर, कभी कभार जलचर प्राणी, कभी कभार कीड़ा मकोड़ा, कभी कभार जानवर पक्षी। हर जन्म ही दुख है। ऐसा मत सोचो मैं मनुष्य, हम तो थोड़ा सा तो हमारा छाद है, सिर पर छाद है, मिला, कपड़ा भी है, खाना भी है। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं ना, जे बिल गेट अच्छा, सबसे दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, बिल गेट। हाँ, जो भी हो, जितना अमीर लोग हैं, सोच रहा है कि उनके पास
कोई दुख नहीं, पैसा तो है, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास ज़्यादा दुख है। हाँ देखो, दुख किसका होता है इस दुनिया में? दुख उसी लोगों का होता जो जिनको दुनिया में सबसे ज़्यादा आसक्ति है, उनका होता। आसक्ति नहीं, दुख नहीं ना। क्या आसक्ति नहीं तो दुख नहीं। हाँ, तो इसलिए जीव के दया मतलब कृष्ण नाम कराओ। जीव दया कृष्ण नाम यही मात्र जाए, संसार जिने त्यार कोनो वस्तु ना। ये आसक्ति को हटाने के लिए, भगाने के लिए, आसक्ति के हाथ से छुट्टी लेने के लिए तो क्या करना चाहिए? कृष्ण नाम करना चाहिए। आसक्ति नहीं, यहीं पे आना नहीं चाहिए। जहाँ पे आसक्ति बनाओगे वहीं पे गति होगा। भौतिक दुनिया का उपार क्या है तो परमार्थ का दुनिया। वो परमार्थ जहाँ पे अर्थ का उपार है, अर्थ परमार्थ दोनों है। अर्थ भौतिक चीज सब तुम देख सकता, हमारा पास इतना पैसा है, हम इस पैसा दे करके एक मकान करेगा, खरीद करेगा, जमीन लेगा, लेकिन परमार्थ देख नहीं सकता। लेकिन परमार्थ जगत में लेके जाते, परमार्थ जगत में लेके जाते। क्या परमार्थ जगत? गोलोक वृंदावन। कौन है वहीं पे? वहीं पे भगवान है। कौन भगवान? कृष्ण। कृष्ण अकेला है? नहीं, राधा भी है। तो राधा कृष्ण जहाँ पे है उनका नाम क्या? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन का परिस्थिति क्या? दुख है यहीं पे? नहीं, दुख नहीं, सुख है, दुख, आनंद है, शांति है ना। क्या? हाँ, तो क्या करोगे? हरिनाम जाने के लिए तो हरिनाम करना चाहिए। जो माला घर में है वो फिर से खींच के लो ना। क्या? हाँ, जो भी हो, देखो आचुक दाश्चर्य कार्य से प्रेम देखीते, शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाए भूमिते। बोला कि जो सचमुच दास होगा, भगवान को दास होगा, वो भौतिक लाभ का पीछे भागेगा नहीं। कहाँ पे भागेगा? वो प्रेम का पीछे भागेगा। जो सचमुच दास होगा, भौतिक लाभ का पीछे कभी दिन भागेगा नहीं। कहाँ पे भागेगा? प्रेम का पीछे। और प्रेम क्या बोला? इस दुनिया में प्रेम किस रूप में आया? प्रेम आया हरे कृष्ण महामंत्र कोली काले नाम रूपे ना गोलोके रो प्रेम धोन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का प्रेम धोन आज हरि नाम रूप लेकर के इस जगत में आया। लेकिन वो प्रेम का प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? वही शिक्षा दे रहा। कौन? चैतन्य महाप्रभु। शिखाए शरणागति भको तेरो प्राण। शरणागति का पहला लक्षण क्या? दीनता। दूसरा लक्षण क्या? आत्मनिवेदन। तीसरा क्या? गोप्तृप्त वरण, मतलब क्या? भगवान हमको पाल पोस कर रहा। और चौथा क्या? कृष्ण रक्षा भी करते हैं। रक्षा करने वाले भी कृष्ण। और पांचवा भक्ति अनुकूल जो है वो स्वीकार कर लेगा।
तर्क नहीं करनी। आज जो प्रतिकूल है ठोका मार के बाहर कर देगा। कोई लोग यहीं पे बोलेगा ठीक है आज तुम पाठ बंद करो, यहीं पे हम कोई भौतिक गाना है, गाना चलाएगा, डांस करेगा, तुम क्या करोगे? उनको भगाओगे कि हमको भगाओगे? किसको? हाँ, क्यों? ते भौतिक एटा भक्ति का प्रतिकूल है। जो प्रतिकूल होगा उनको भगाना चाहिए। जो अनुकूल होगा उनको निमंत्रण देना चाहिए, आइए ना, क्या इस प्रकार करना चाहिए। तो इसलिए आछुग दाश्चर्य कार्यो शेप्य मोदे कीते, जो प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान का दास बनना चाहते, शरणागति का पहला दर्शन, तो उसका शुष्क काष्ठ पाषाण आदि मिलाए भूमि थे, मतलब लकड़ी सूखा होने से क्या होता, नदी का जो स्रोत है बहते हुआ नदी में भस क्या बोला, फ्लोटिंग क्या होगा, फ्लोटिंग हिंदी में फ्लोटिंग, तड़के जब जाता नदी में, इस प्रकार चलते चलते कितना रास्ता आ गया, मिला नहीं। जब कोनो भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धा यदि है, पूर्व कर्म अनुसार सौभाग्य माने क्या बोले सुकृति है, सुकृति जब जोड़ के जब श्रद्धा आ गया, तो क्या होगा? श्रद्धा जब आ गया, श्रद्धा से तब साधु संग करो, तब साधु संग, आगे पीछे नहीं होगा। तो क्या हुआ? शुष्क काष्ठ, सूखा हुआ लकड़ी नदी में घूमते घूमते तड़ना करते करते क्या हुआ? आज किनार में लग गया। कौन किनार में? जहां पे रस मिलेगा। क्या रस? प्रेम रस, हरिनाम। हमारा भाग भी ऐसा है, 84 लाख जन्म मित्र का जब चक्र है, चक्र में घूमते घूमते हम लोग, दृष्टांत हम दे रहा नदी का, लेकिन ऐसा हमारा जन्म भी ऐसा 84 लाख जन्म घूम रहा। कई जन्म में हमारा ऐसा भाग नहीं मिला जो युग धर्म जो है उसके साथ जोड़ना। सत्य युग में युग धर्म था ध्यान, त्रेता युग में युग धर्म था हमन, द्वापर युग युग धर्म था अर्चन, और कली युग में युग धर्म क्या है? युग धर्म नाम संकीर्तन। कौन बोला? हमारा महाजन सब बोला, शास्त्र भी बोला। कली काले नाम बिना नाही आर धर्मो, सर्वशास्त्रे सार नाम यही शास्त्र मर्म। नाम छोड़ के और कोई कलियुग में धर्म नहीं जो धर्म भगवान को दे सकता। सारा शास्त्रों का सार नाम, सारा मंत्रों, जितना मंत्र, काली मंत्र, दुर्गा मंत्र, शिव मंत्र, जितना मंत्र है, सब मंत्रों का सार क्या? ये हरि नाम। ऐसा बोला।
इसलिए क्या करना चाहिए? हरिनाम का सार लेना चाहिए ना, हरिनाम को ठोका मारना चाहिए? हाँ बोलिए, आप बोलिए। ठोका मारना ठीक है ना, लेना ठीक है? हरिनाम को ठोका मारना ठीक है? हाँ, तो वही चीज को हम बोल रहा। ताहले आज से हरिनाम करना चाहिए। हाँ, हरिनाम करना चाहिए कि बोला? तो आज से करो। करना चाहिए लेकिन करेंगे नहीं। हाँ, खाली गधा में बैठ के बोल देंगे हाँ, लेकिन करना नहीं। वो तो भाग का बात है ना। देखो, एक कथा में गया, अच्छा वाला महाजन बात कथा कर रहा हूं। करीबन 2000 लोग हैं, को लोग उनका कथा अनुसार चलेगा, एक कि 2 लोग? 2000 में 2 लोग होगा। क्यों? जिनका भाग अभी तक अच्छा नहीं हुई उनका भटकना पड़ेगा, लेकिन जिनका भाग अच्छा हो गया उनका बुद्धि भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमको इसी में कूदना चाहिए। जब तुम्हारा भूख लगेगा ना तो सोचे हमारा बहुत काम है, खाने का समय नहीं है, ऐसा विचार आएगा कि? ऐसा विचार आएगा कि किसी का बहुत तेज से भूख लगा, क्या करोगे? सोचोगे कि हमारा काम बहुत है, खाने का समय नहीं, ऐसा विचार होगा कि? जैसे भी हो हमारा समय निकालना पड़ेगा खाने के लिए। इस प्रकार आत्मा का जब भूख लगेगा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उस प्रकार भी उसी समय सारी जितना सब हमारा एंगेजमेंट है सारा दिन में, जैसे कार्यक्रम है, वो सबको टाल के समय निकाल के नाम करवा लेगा। है कि ना? है कि ना? हाँ, चीज जरूरत है। हाँ, वही तो बात है ना, वही बात को लेकर के चलना चाहिए। इसलिए तो क्या करोगे आप? कलियुग का धर्म क्या बोला? कलियुग का धर्म है नाम। तो नाम क्या है? कलियुग का नाम क्या है? महामंत्र क्या है? नहीं, कलियुग का नाम हरे कृष्ण कृष्ण हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नस्ते व नस्तव गतिरन्न। कौन बोला? बृहद नारदीय पुराण बोला। कौन लिखा? वेदव्यास लिखा। वेदव्यास कौन है? कृष्ण का शक्तावेश अवतार है। तो वो जो बोले वही अच्छा है ना, आजू बाजू में जो लोग बोला वो अच्छा है? कौन? वेदव्यास जो बोला, वेदव्यास ने जो बोला है, जो कृष्ण के शक्तावेश अवतार है वो श्रेष्ठ है कि आसपास से किसी ने तो कुछ बोल देता वो श्रेष्ठ है? नहीं, वो श्रेष्ठ है जो, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हाँ, वो तो बोला हम तो हरे नाम एव केवलम। अर्थ क्या? हरिनाम हरिनाम हरिनाम। बचपन से सुनते आए माँ बाप से, यही हम लोग को सुनो, माँ बाप तो बोला ठीक है, तो ठीक है, लेकिन वेदव्यास जो बोला वही सही है? वो सही है ना? माँ बाप जो बोला वो सही है? यही वही बोल रहा। वेदव्यास जी बोला बृहद नारदीय पुराण में, हरिनाम करो हरिनाम करो हरिनाम करो, हरिनाम के अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो क्या करोगे? भगवत वासुदेव करोगे ना हरिनाम करोगे? ये तो मैंने चैतन्य महाप्रभु की जरूरत पड़ी है। हाँ, वो तो है। तो फिर हरिनाम से ही हुए सब। जो भी अभी तो 6:30 बज गया, 1 घंटा हो चुका। काल भी फिर से आएगा। तो अभी तो हमारा एक पैर भी खत्म नहीं हुआ,
तो हाँ, हमारा दुनिया, हमारा जिंदगी ऐसा ही जा रहा जे 84 लाख जन्म चक्र में घूम रहा। लगे लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी नदी में जिस वक्त तैरना, उसी प्रकार घूम रहा, कोई सहारा नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार हाँ, हमारा जिंदगी घूम रहा, जिंदगी को ठीक ठीक सही रास्ता में लेकर लेना चाहिए। सही रास्ते में लेने के लिए भगवान ये मनुष्य जीवन में बुद्धि दे दिया ज़्यादा, और स्वभाव कुछ नहीं दिया। अलग अलग जन्म में स्वभाव दे करके भेजा। कुत्ता को जो साल भर सिखा हरि नाम करो, बोल नहीं सके। कुत्ता का साल भर सिखा जूता मत खाओ। देखो जो उस दिन जो आया था, जो कुत्ता डॉक्टर का घर में, डॉक्टर का जो कमरा में घुस गया, हाँ ना, सब उनका गला में बेल्ट था, वो चमड़ा का, वो बाद में, पहले तो उसके बाद खींचा चमड़ा, गला से बेल्ट खुल गया, वो चबाने लगे। हमारे साथ बैठ बैठ चबाने लगे। हमारे गुरुजी बोलते थे, कुत्ता को राजा बनाने से भी वो जूता खाने का स्वभाव छोड़ेगा नहीं। कुत्ता का स्वभाव कुत्ता है, स्वभाव भगवान दे करके भेजा, वो तुम बदल नहीं सकता। लेकिन मनुष्य जाति का स्वभाव बदल सकता, संग प्रभाव से बदल जाएगा। अब देखो ना, पहले तुम क्या खाते हो? लहसुन प्याज खाते क्या? अभी खाओगे? तुम क्या करते हो? तो अभी खाओगे कि? हाँ, इस प्रकार भी हाँ, संग भगवान ऐसा बुद्धि दिया, बुद्धि में बुद्धि से काम लेने के लिए बोला, बुद्धि को प्रयोग करो। हमारा क्या चाहिए? सबको दिल को ठोका मार के देखो, सब लोग बोलेगा हमारा एक चीज़ चाहिए, हमेशा के लिए आनंद चाहिए। तो बुद्धि प्रयोग करो। कहाँ पे है? तो देखो जो कृष्ण पे है, कृष्ण के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए और कृष्ण खींचने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान का नाम लो, वो नाम कृष्ण नाम करो। यही तो बोला, सरल हिसाब सरल है, लेकिन हम लोग घुमा के फिरा बहुत जटिल कर दिया, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये तो हिसाब तो है ना। जो भी हो, काल हम 5:30 बजे आने का कोशिश करूँगा। 5:30, हाँ ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा।